हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल वेलकम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि जैसे बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को टास्क बार, टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, स्टार्ट, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है और आगे चल कर के धीरे धीरे ये जो हम लोगों की प्रॉब्लम होती है वह बड़ी होती हुई चली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग पूरा का पूरा यानी कि जीरो लेवल से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने देखिए कैसे इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पहले ही कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जैसे ही आप लोग कंप्यूटर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए या आपके पास ही कंप्यूटर है तो आप लोगों को ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा सा जैसे टीवी की तरह दिखेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटर। यानी कि यहाँ टीवी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे? मॉनिटर। साइड में एक रखा रहता है ऐसे इस प्रकार से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। और एक कीबोर्ड होता है और एक साइड में माउस होता है। अगर आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीकर रखे हैं तो ठीक है, नहीं रखे हैं तो तभी कोई बात नहीं है। हालांकि स्पीकर जो आपका है स्पीकर आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में जो भी वॉइस होता है, जो भी गाना वगैरह, जो भी सॉन्ग है वो क्या करता है? आउटपुट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक यूपीएस दिख रहा होगा। यूपीएस का काम होता है, यूपीएस का ये काम है कि अगर आपकी मान लीजिए लाइट आई है और आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो लाइट कटने के तुरंत बाद आपका कंप्यूटर कभी कभी बंद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूपीएस लगाते हैं ताकि हम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम तुरंत बंद ना हो। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर एक बोर्ड देख पा रहे होंगे जो कि ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका जो पावर केबल होता है यहाँ लगाते हैं और अपने स्विच को ऑन करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को यूज कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, व्हाट इज कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को देखिए दिख रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हम लोगों का कंप्यूटर होता है वह इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली यानी कि विद्युत से चलता है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोल पा रहे हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आगे लिखवाया गया है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी कि यूजर द्वारा, यूजर कौन है? यूजर हम है। हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो इनपुट किए गए डाटा, यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को क्या करता है? रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डाटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आगे लिखवाया गया है आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है आज के समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है या कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज ना करते हों। चाहे वो हम लोगों को वर्ड चलाना है, कोई रिज्यूम बनाना है, या कोई डाटा एंट्री वाउचर बनाना है, या किसी कंपनी को मैनेज करना है, यानी कि हर एक क्षेत्र में इस कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आगे है आप स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क, प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों को लिखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के आगे आप लोगों का संगणक दिया है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता रहे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ये आपका मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माउस। ये हम लोगों का सीपीयू है,
यूपीएस का फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताया गया है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पीकर। यहाँ पर आप लोगों की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो कि कौन है, तो आप लोगों को भी पता है कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है? फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज। ये फ्रेंड्स चार्ल्स वेबेज ही हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक अभी अभी आप लोगों को बताया गया है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स वेबेज है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखिए बता रहा है कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स वेबेज जी को माना जाता है। आगे लिखवाया गया है चार्ल्स वेबेज लंदन में हुआ था। यानी कि चार्ल्स वेबेज का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लंदन में। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यानी कि आप लोग का जो भी मतलब कि ये इनका जन्म हुआ था लंदन में हुआ था, और वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी। लेकिन आप लोगों को पता है अंग्रेजी है, लेकिन कंप्यूटर का जो कंप्यूटर किस शब्द से बना है, किस भाषा से बना है? तो देखिए कंप्यूटर का जो किस भाषा से बना है, तो आप लोग कभी पढ़े होंगे या आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो कंप्यूटर का जो किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया। ये चीज़ आप लोगों को मिला होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब ये लंदन में जन्म लिए और इनकी आधिकारिक भाषा ही अंग्रेजी थी, तो ऐसा क्या हुआ जो कि लैटिन भाषा से लिया जाता है? तो आइए उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया। जी हाँ, जब इनका जन्म इंग्लिश में हुआ, यानी कि लंदन में हुआ, और इनका जो भाषा था वो भी आधिकारिक भाषा इंग्लिश थी, तो अंग्रेजी में ही क्यों नहीं लिया गया? तो इसकी भी एक वजह है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसा मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को लिया गया। यानी कि कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे थे, जैसे आप लोगों का क्या था, मॉनिटर है, एक आप लोगों का कीबोर्ड है, एक माउस है और एक सीपीयू है। इन सब को हम क्या करते हैं, बारी बारी करके यहाँ पर एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे कीबोर्ड। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहां जा कर के वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, जो कि वहां पर फुल फॉर्म के बारे में पढ़ाया गया है, और आप लोग बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप लोग फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम के आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर दे दिया गया है, आप लोग उसे भी ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को जो जितने भी फुल फॉर्म आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, उन सभी फुल फॉर्म के जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे कि फ्रेंड्स, जो चीज़ अभी आप लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, इसका भी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को देखिए दिया कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को पता है, कीबोर्ड यानी कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? तो कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो किसी व्यक्ति को कंप्यूटर अक्षर, संख्या और अन्य प्रतीक एक साथ उन्हें कहा जाता है, यानी कि दर्ज करने की अनुमति देता है। यह कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस में से एक है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग कंप्यूटर सीखने गए हैं तो सबसे पहला ही काम होता है कीबोर्ड चलाना। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है यह कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। आगे लिखवाया गया है कीबोर्ड का उपयोग अक्सर टाइपिंग कहलाता है। यानी कि जो भी आप लोग क्या कीबोर्ड का यूज ज़्यादातर क्यों करते हैं? टाइपिंग के लिए ही करते हैं। आगे लिखवाया गया है कीबोर्ड में कई यांत्रिक स्विच या पशु बटन होते हैं
पहले के समय में पशु बटन होता था, लेकिन आज के समय में पशु बटन नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है, जिन्हें कुंजी कहा जाता है, यानी कि कीबोर्ड में कई सारी बटनें होती हैं, जिन बटनों को क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। कीज यानी कि कुंजी। आगे है, जब इनमें से किसी एक को दबाया जाता है, यानी कि अब कीबोर्ड कैसे काम करता है उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है। जैसे आप लोग अपने कीबोर्ड से A, S, D, F प्रेस करते हैं, तो जब आप लोग A, S, D, F प्रेस करते हैं तो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे कैसे आता है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है। तो देखिए बताया क्या जा रहा है, जब इनमें से किसी एक को दबाया जाता है तो एक विद्युत परिपथ बंद हो जाता है। यानी कि जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, A, S, D, F किसी भी कीज पर क्लिक करते हैं तो जो विद्युत परिपथ होता है वो बंद हो जाता है और कीबोर्ड कंप्यूटर को एक संकेत भेजता है, और संकेत में वह बताता है कि वह स्क्रीन पर कौन सा अक्षर, संख्या या प्रतीक दिखाना चाहता है। आगे लिखवाया गया है, कंप्यूटर तब स्क्रीन पर अक्षर दिखाता है, आमतौर पर उस स्थान पर जहां चमकता हुआ टेक्स्ट यानी कि कर्सर होता है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, यानी कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है, तो यहाँ पर देखिए लिखवाया गया है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था, जिन्हें टाइपराइटर के जनक और क्वेटी कीबोर्ड के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग कीबोर्ड देख पा रहे होंगे, कीबोर्ड में कई सारे बटनेज होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ जो सबसे लेफ्ट साइड के सबसे कोने में जो बटन होती है, उस कोने में बटन को क्या कहते हैं, एस्केप बटन कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए कि येलो कलर का हाईलाइट हो रखा है, इन सभी बटनों को क्या कहते हैं, इन सभी बटनों को स्पेशल कीज कहा जाता है। स्पेशल कीज में जैसे आपका टैब है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो है, अल्ट है, स्पेस है, ठीक उसी प्रकार से वही बटन इधर इस साइड भी पाई जाती है। इन सभी बटनों को क्या कहा जाता है, स्पेशल कीज कहा जाता है। आगे लिखवाया गया अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज आप लोगों को पता है, ए से लेकर के जेड तक की जो भी बटनें होती हैं उन सभी बटनों को क्या कहते हैं, तो उन सभी बटनों को कहा जाता है अल्फाबेट। आगे लिखवाया गया है, अल्फाबेट के जैसे जो अपर वाली बटन होती है, अपर बटन के ठीक ऊपर एक रॉ होती है 1 से लेकर 0 तक, तो उन सभी बटनों को क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज। और यहाँ पर आप लोगों का देखिए एक रेड कलर का दिख रहा है, जो कि F1 से लेकर के F12 तक की जो बटनें होती हैं उन बटनों को क्या कहा जाता है, तो उन बटनों को फंक्शन कीज कहते हैं। आगे लिखवाया गया है, यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, होम, इंड, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, यहाँ पर कई सारे बटनें पाई जाती हैं, तो इन सभी बटनों को क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज कहा जाता है। बाकी आप लोगों को राइट हैंड साइड पे दिखेगा जो भी न्यूमेरिक बटन है, यहाँ एंटर बटन है, तो इन सभी बटनों को क्या कहा जाता है, तो कैलकुलेशन कीज कहा जाता है, कैलकुलेशन बटन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, माउस। जी हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या है, माउस। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को देख ही रहा होगा, माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग माउस बोलते हैं, आप लोग माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जान सकते हैं। आगे लिखवाया गया है, इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने और उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। आगे है, माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। यानी कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, अगर हमें कंप्यूटर का यूज करना है तो हम लोग माउस के माध्यम से आसानी से हर एक उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो, या कोई एक्शन प्रोवाइड करना हो, या किसी आइकन पे हमें वर्क करना हो, तो हम लोग आसानी से माउस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को माउस दिखाई दे रहा है, माउस में कई सारी बटनें होती हैं, जैसे लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, एक बीच में स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बटन होता है,
जिसके माध्यम से हम पेपर के टॉप और डाउन आ सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉल रिंग बोल सकते हैं, स्क्रॉल बटन बोला जा सकता है। आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है आपका माउस सरफेस, यानी कि जहाँ पर हम माउस को रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, माउस सरफेस कहा जाता है। और वायर्ड माउस, यानी कि इसको कौन सा माउस कहा गया है, वायर्ड माउस कहा गया है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे सीपीयू। सीपीयू जैसा कि आप लोगों को पता है, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सीपीयू कंप्यूटर का अहम भाग होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफिनेशन देते हैं, तो चलिए आज हम लोग सीपीयू के बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को लिखवाया गया है, सीपीयू का फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर कहा जाता है। यानी कि अगर सीपीयू को हम लोग हिंदी में कुछ कहना चाहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं केंद्रीय विश्लेषक इकाई, केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर बोला जा सकता है। आगे लिखवाया गया, यह कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, आप लोगों को पता है कंप्यूटर में जितनी भी सब गतिविधियां की जाती हैं सब किसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से। तो इसी वजह से यहाँ पर कंप्यूटर को क्या बोला गया है, यह एक कंप्यूटर का अहम हिस्सा है, यानी कि एक अहम भाग है। आगे है, यह कंप्यूटर के सभी कामों को नियंत्रित करता है, यानी कि कंप्यूटर में चल रहे जितने भी प्रोसेस होते हैं सब प्रोसेस किसके द्वारा किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं और प्रोसेस करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप लोगों को बताया गया है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, सीपीयू क्या है, सीपीयू कंप्यूटर के लिए क्या मायने रखता है, तो वहाँ पर देखिए बताया गया है कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, माइंड है, ब्रेन है। आगे फ्रेंड्स हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर पे देखिए फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत ही अच्छे से देखना है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम लोगों के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे तो जाते हैं लेकिन वो एग्जाम में भी आते हैं। जी हाँ, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और पूछे जाने वाला क्वेश्चन में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मली फैमिली में या किसी के द्वारा पूछा गया, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज से जो आप लोगों का क्लास स्टार्ट किया गया है वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग आज से ही बहुत अच्छे से मेहनत से लगे रहिएगा। और अगर आप तो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाले वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से और बेहतरीन तरीके से घर बैठकर ही सीख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है मॉनिटर। मॉनिटर में लिखवाया गया है कंप्यूटर मॉनिटर कंप्यूटर में प्रोसेस की गई जानकारी को दिखाने वाला आउटपुट डिवाइस है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को या वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडियो फॉर्म में क्या करता है, यह प्रोवाइड करता है। आगे लिखवाया गया है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का अहम हिस्सा है, यह देखने में टीवी जैसा दिखता है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे जैसे ही आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को छोटा छोटा ग्राफिक्स दिखाई देता है, जैसे कोई फाइल है, गूगल क्रोम है, एडोब रीडर है, तो ढेर सारी आप लोगों को देखिए फाइलें दिखाई देती है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर इन सभी ग्राफिक्स को क्या कहेंगे, तो इन सभी ग्राफिक्स बोला जाएगा डेस्कटॉप आइकन। इन सभी ग्राफिक्स को आप क्या बोल सकते हैं, तो इन सभी ग्राफिक्स को आप डेस्कटॉप आइकन बोल सकते हैं। आगे फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे येलो कलर में आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा है माउस पॉइंटर, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो आप लोगों को दिखेगा कि ये कैसे तीर आता है, जैसे हमारा देखिए तीर दिख रहा है ना, बट इसे हम लोग समझने के लिए तीर बोल सकते हैं, बट इसका जो नाम होता है वो माउस पॉइंटर होता है। जी हाँ, जो इस प्रकार से तीर आप लोगों को दिखाई देता है उस तीर को हम लोग क्या बोलेंगे, माउस पॉइंटर। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया रहता है विंडो। जैसे ही हम लोग विंडो के ऊपर क्लिक करते हैं तुरंत हम लोगों का इस प्रकार से एक इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ विंडो ना भी प्रेस करना चाहेंगे तो आप अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ला करके लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे
और जैसे ही आप लोग लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों का ये स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टार्ट मेनू यानी कि क्या है, स्टार्ट मेनू कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार आइकन, यानी कि ये कहाँ पर है, टास्क बार पर है, तो इस वजह से इसे क्या बोला गया है, टास्क बार आइकन। और आप लोगों को यहाँ देखिए टास्क बार दिख रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मॉनिटर स्क्रीन के सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं, तो जी हाँ, सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहा जाता है, टास्क बार। टास्क बार का काम क्या होता है, हमारे खुले हुए एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है, यानी कि जो अभी देखिए आप लोग गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप ये ओपन हुआ है, इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और इसके आप लोग राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिलता है, जो कि कंप्यूटर में जो भी आप लोगों को मैसेज दिखाई देता है वो आप लोगों को यहीं पर दिखाई देगा कि जो भी मैसेज आ रहा है, सिस्टम को अपडेट करना है या कोई रिजल्ट संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन है, यानी कि A to Z जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आप लोगों को सूचना होगी वो आप लोगों को इसी एरिया में दिखेगा। और किस एरिया में दिखेगा, तो नोटिफिकेशन एरिया में दिखने को मिल जाएगा। और तो और यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में डेट और टाइम भी देखने को मिल जाता है। और लास्ट आप लोगों का रह जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है, आप लोग जैसे पूरा का पूरा जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस पूरे स्क्रीन को क्या बोला जाता है, तो डेस्कटॉप बोला जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी आज पढ़ाया गया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।